हेलो। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम बेसिक एलिमेंट्स यूज़ करेंगे अपने पेज में एलिमेंटर से। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम जनरल एलिमेंट्स यूज़ करेंगे अपने पेज में। एक न्यू सेक्शन लेते हैं। उसमें फिर डाला इनर सेक्शन। अब इनर सेक्शन में मैं यूज़ करूँगा इमेज बॉक्स। राइट साइड में मैं डालता हूँ राइट कॉलम में आइकन बॉक्स। ठीक है, दोनों का काम सेम ही है। बस ये है कि अगर हमने कोई सर्विस पार्ट बना रहे हैं, कोई फीचर्स लिस्ट कर रहे हैं, कोई जैसे वाई यूजर्स का सेक्शन बना रहे हैं, या कोई अलग कोई और चीज़ ऐड कर रहे हैं जिसमें हमें एडिंग भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए और फोटो या आइकन चाहिए, तो हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। अगर इमेज चाहिए तो इमेज बॉक्स, आइकन चाहिए तो आइकन बॉक्स। इसकी सेटिंग्स देखते हैं। इमेज बॉक्स की यहाँ से इमेज लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इमेज लेता हूँ। ठीक है, इमेज की साइज़ का है कि छोटी इमेज लगानी है, बड़ी इमेज लगानी है, या कितनी बड़ी है, फुल इमेज लगानी है। मैं का फुल इमेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखते हैं कार। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालते हैं दिस इज कार। ठीक है, इसको हम लिंक भी बना सकते हैं, और कोई डमी लिंक बनाना है उसको हम हैश यूज़ करते हैं। ठीक है, लिंक बन गया बट सिर्फ डमी है। ये इमेज से भी लिंक जा रहा है और टाइटल से भी लिंक जा रहा है, बट डिस्क्रिप्शन से नहीं जा रहा है। स्टाइलिंग में भी इमेज पोजीशन लेफ्ट करनी है, इसमें में आ जाएगी राइट, टॉप करनी है, इसमें में आ जाएगी राइट करनी है, इसमें में आ जाएगी, क्योंकि मुझे टॉप करनी है। अलाइनमेंट लेफ्ट करनी है, सेंटर राइट, जस्टिफाइड सेंटर रखेंगे। इमेज स्पेस मुझे नहीं चाहिए, कंटेंट स्पेसिंग नहीं चाहिए। इमेज की विड्थ अगर मैं फुल विड्थ चाहिए मुझे 100%। बॉर्डर टाइप नहीं चाहिए मुझे, बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस इस पे इमेज पे लग जाएगा इस अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आपकी इमेज अपने गोल में लेके आना चाहते हो तो इस प्रकार आप गोल कर सकते हो उसको। मतलब गोल के लिए आई थिंक आपको फोटो जो है वो आपको स्क्वायर में चाहिए, नॉट रेक्टेंगुलर, तभी वो प्रॉपर सर्कल होगी। कंटेंट में जाके इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं बैकग्राउंड डालता हूँ ताकि आपको कंटेंट ब्लैक कलर। टाइपोग्राफी इसकी आपको बताया हो पहले भी। टाइपोग्राफी का सारा सेम ही चीज़ चलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सेम। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें बॉर्डर्स आ जाएँ, इसके कॉलम के स्टाइल बॉर्डर्स। बॉर्डर में शेडो डालते हैं, शेडो अच्छी लगेगी। ठीक है, इसमें मैं सेम इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आइकन है, आइकन आप कोई भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आइकन यहाँ लगाया। ठीक है, या मैं कार का ही आइकन लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सिमिलरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने कार का आइकन लगाया, कार। दिस इज अ कार। ठीक है, सेम लिंक यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। आइकन में क्या है कि व्यू है, स्टैग्ड है, या फिर फ्रेम्ड है, जो हमने पहले सीखा था। ठीक है, सेम लेफ्ट पोजीशन, टॉप राइट पोजीशन। ओके, सो टॉप इसमें भी लेफ्ट सेंटर राइट अलाइन सेंटर। आइकन स्पेसिंग नहीं चाहिए, कंटेंट स्पेसिंग नहीं चाहिए। ठीक है, आइकन का साइज इसका बड़ा चाहिए, 60 रखते हैं। ठीक है, आइकन का ब्लैक अपडेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कितनी चाहो कम नहीं करना। पैडिंग कम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेम बॉर्डर भी
सिर्फ कंटेंट की सेटिंग है जो हमने पहले करी। इसको भी अब दे देते हैं बॉर्डर शेडो भी। अब क्या होगा, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको मैं जब भी अब ऐसे सेक्शन बनाओ जो इन टाइप्स में हो, कभी भी एक साइड से मार्जिन नहीं देनी, हमेशा हमें मार्जिन देनी पड़ती है स्पेसिंग लाने के लिए। बट कभी भी एक साइड की मार्जिन नहीं देनी, जब भी मार्जिन देनी है दोनों साइड की, लेफ्ट की और राइट की। फॉर एग्जाम्पल 10 और राइट की भी 10। सेम इसमें भी लेफ्ट की भी 10 एंड राइट की भी 10। सो ऑटोमेटिकली आपकी सेंटर की जो स्पेसिंग है वो 20 होगी और लेफ्ट और राइट की 10 है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप किसी को डुप्लिकेट करते हो, जिसे मर्जी डुप्लिकेट कर लो, कोई भी आपका आइकन बॉक्स या कोई भी कॉलम आपस में जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की करते हैं, ये इमेज ब्राउज़र। इमेज ब्राउज़र होता है एक स्लाइडर ऑफ मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, इसको आप एज ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट की नीड है कि मैंने जितने भी ब्रांड्स के साथ वर्क किया है मुझे वो ब्रांड शो करवाने हैं। ठीक है, तो उसमें वो आपको लोगोस देगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको खुद फाइंड करना पड़े, बट वो बताएगा किस टाइप के लोगोस उसे चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये इमेजेस है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम 4 इमेजेस लेके चलते हैं, बाकी इमेजेस तो ठीक कुछ और मिलती हैं तो देखते हैं, वरना 4 के साथ ही काम करेंगे। कॉपी ले सकते हैं। तो हमने ये इमेजेस यूज़ करी हैं। अभी क्या है, अभी ये इमेज शो नहीं होंगी क्योंकि एक तो ऑलरेडी वाइट में है और कुछ हैं जो कलरफुल हैं। तो हम इसको पहले बैकग्राउंड चेंज करते हैं इनका, ताकि इमेज शो हो। ठीक है, स्लाइडर देखा, अब स्लाइडर की सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि मुझे फुल इमेजेस शो करे। स्लाइड्स टू शो, कितने स्लाइड्स शो करें, मैंने कहा मुझे 6 इमेजेस शो चाहिए स्टार्टिंग में ही। ठीक है, स्लाइड्स को स्क्रॉल, मैंने कहा एक एक करके स्लाइड को इमेज टच नहीं करनी। ठीक है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट एरो, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट एरो है। ठीक है, नेक्स्ट हो रहा है, ये प्रीवियस हो रहा है। इनको चेंज करना हो, कोई और आइकन लेना वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, डॉट्स शो नहीं हो रहे जो यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था, ये डॉट्स हैं, एरो है। एरो नेविगेशन में बोला एरो एंड डॉट्स शो करने हैं, दोनों कर सकते हैं। सिर्फ एरो शो करने हैं तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, डॉट्स हट गए। सिर्फ डॉट शो करने हैं, एरो हट जाएंगे, वो भी हो जाएगा। कुछ भी नहीं शो करना तो वो भी कर सकते हो, नन कर दो, कुछ भी शो नहीं होगा। लिंक बना सकते हो, उनको कैप्शन दे सकते हो हर एक इमेज को अलग अलग। ठीक है, अभी है कि सेंटर में करना है, टॉप में करना है, राइट में, हमें सेंटर में। स्पेसिंग कितनी चाहिए हर एक फोटो में, मैंने 30 पिक्सल स्पेसिंग सफिशिएंट है मेरे लिए। ठीक है, बॉर्डर टाइप बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे कोई भी। ठीक है, बाकी सेम एडवांस सेटिंग सेम है। ठीक है, अपने आप चलता रहेगा। नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, बेसिक गैलरी। बेसिक गैलरी है कि आपको मल्टीपल फ़ोटो शो करवानी है किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट के जो उन्होंने काम किया है उनका वर्क, तो वो शो करवाना है। ठीक है, कोई कहता है कि मुझे अपने ही फ़ोटो शो करवानी है तो उसमें ये शो होगा, गैलरी काम आएगा। ठीक है, हम 5 इमेजेस शो करते हैं, ये 6 करते हैं। इंसर्ट गैलरी, कितने साइज़ चाहिए, मैं कहता हूँ फुल साइज़ चाहिए मुझे। कॉलम्स कितने चाहिए, मैं कहता हूँ 3 कॉलम में चाहिए मुझे। अटैचमेंट कैप्शंस नहीं चाहिए मुझे। लिंक नहीं चाहिए। लाइट बॉक्स, जो ये लिंक है ये है कि या तो अटैचमेंट पेज हो कि जहाँ पे क्लिक करोगे तो उसी फोटो ओपन हो जाएगी न्यू टैब में या कुछ, या फिर मीडिया फाइल में। ठीक है, लाइट बॉक्स है, मैं बताता हूँ लाइट बॉक्स कैसे वो करता है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा लाइट बॉक्स। ठीक है, अगर मैं नो कर दूँ एंड क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लाइट बॉक्स है, ऑर्डर बाय रैंडम कर दे अपने आप। ठीक है, सेटिंग्स में चलते हैं, स्टाइलिंग में गैप, कितना गैप चाहिए फ़ोटो में वो है। ठीक है, मुझे कोई गैप नहीं चाहिए। बॉर्डर्स लगा सकते हो हर फोटो को आप। ठीक है, थ्रू दिस
रेडियस भी दे सकते हो उनको अपनी मर्जी से। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, आइकन लिस्ट। ठीक है, आइकन लिस्ट होती है कि आपको किस चीज़ के फीचर्स बताना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, पावर बैंक का प्रोडक्ट बता रहा हूँ, तो उसमें मुझे फीचर बताना है कि वो कौन सी कंपनी का है, कितनी आउटपुट है, कितनी इनपुट है, कितने प्लग्स लग सकते हैं इसमें, कौन सी यूएसबी लग सकती है, वगैरह वगैरह। तो उसके उन फीचर्स के लिए हम ये आइकन लिस्ट लग सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल आइकन्स भी ले सकते हैं, हर मल्टीपल लिस्ट भी ले सकते हैं, हर एक लिस्ट की अलग अलग आइकन लग सकता है। अगर आप चाहते हो सेम आइकन लगाओ तो वो भी लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फीचर वन। ठीक है, टिक मार्क रख देते हैं, इसको मैंने लिंक दे दिया लिंक वन, हैश लिंक वन। ठीक है, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, फीचर टू हैश लिंक टू, फीचर थ्री लिंक देते हैं हैश लिंक थ्री। ठीक है, कलरिंग करते हैं ताकि पता लगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब क्या है, तीन फीचर हैं, एक दो तीन। मैं इसको प्रीव्यू में जाऊँ, अब देख सकते हो बॉटम लेफ्ट में एक लिंक आ गया है, उसके लास्ट में है लिंक वन, अब है लिंक टू, अब है लिंक थ्री। तो सभी को अलग अलग लिंक है, बट यह है कि मैं यहाँ पे भी कर्सर लेके जा रहा हूँ तो भी मुझे लिंक शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना टेक्स्ट है मुझे उस पर ही लिंक चाहिए, उसके लिए ये अप्लाई लिंक ऑन फुल विड्थ और इनलाइन। अब सिर्फ जितना टेक्स्ट है उसी पर लिंक आएगा, बाकी का नहीं। ठीक है, ये है कि लेआउट है कि आपको इस तरह चाहिए या एक ही लाइन में चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मुझे डिफरेंट चाहिए, अलग अलग लाइन में। स्पेस बिटवीन हर एक में कितनी स्पेस हो, लाइन में लेफ्ट सेंटर राइट हो, डिवाइडर चाहिए कि नहीं चाहिए सब में। ठीक है, डिवाइडर चाहिए तो कैसे चाहिए, वो जो रोटेट रेस्ट। ठीक है, कितनी बिट्स में चाहिए आपको डिवाइडर, से भी पूरी बिट्स में रहा तो ये इसको आप कम कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, कलर आप चेंज कर सकते हो, प्लीज। ठीक है, आइकन के स्टाइलिंग, साइज, गैप कितना है आइकन में और कंटेंट में, कितना बड़ा आइकन छोटा चाहिए। ठीक है, एंड लेफ्ट चाहिए, राइट सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, अप चाहिए, सेंटर चाहिए, बॉटम चाहिए। ठीक है, हम सेंटर रहते हैं सब कुछ, जस्ट वर्टिकल पोजीशन, ये चीज़ें। ठीक है, बाकी एडवांस सेम है। अगले एलिमेंट में चलते हैं, काउंटर्स। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि काउंटर काफ़ी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी कोई सर्विस लॉन्च होने वाली है या हमारा इवेंट लॉन्च होने वाला है, तो हमने वहाँ पे डेट लिखनी है कि इतने दिन बच गए हैं इस चीज़ में, तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि मैंने इतने क्लाइंट्स सर्व किए हैं, इतने प्रोडक्ट्स मेरे कंप्लीटेड हैं, उन चीज़ों में भी ये काउंटर यूज़ हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर कि कहाँ से स्टार्ट हो, हमें का स्टार्ट हो 10 से और एंड हो 50 पे। ठीक है, नंबर प्रीफिक्स, पहले क्या हो, प्लस आ गया पहले। ठीक है, बाद में क्या हो उसमें लिख दिया। ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन, कितनी एनिमेशन में इसको खत्म हो पूरी काउंटर, वो 1000 मीन्स 1 सेकेंड, 2000 मीन्स 2 सेकेंड, मैंने बोला 1 सेकेंड में खत्म चाहिए। 1000 सेपरेटर मीन्स अगर आप यहाँ पे 50,000 कर देते हो, यहाँ पे स्पेस कमा आ गया सेपरेटर। ठीक है, ये सेपरेटर के डिफरेंट डिफरेंट है, डिफ़ॉल्ट डॉट आ जाएगा सेपरेटर में, स्पेस आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, या एपोस्ट्रोफ ऊपर आ गई लाइन, मैं कहता हूँ ये डिफ़ॉल्ट, बट मेरा ऑलरेडी काउंट टू 50 पे करना है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है ये कूल नंबर, ये यहाँ से है, इसको चेंज करते हैं कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। ठीक है, ये डिव है कि मीन्स क्या आपको इसको H1 रखना है, H2 रखना है, इसमें क्या रखना है, इसकी स्टाइलिंग आ गई। काउंटर की टाइटल पोजीशन ऊपर रखना है, बाद में रखना है, पहले रखना है या लास्ट में रखना है। ठीक है, मेरे को बाद में रखना है। टाइटल हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये लेफ्ट सेंटर या लास्ट, राइट। टाइटल गैप, कितना गैप हो बीच में, नंबर पोजीशन कैसे करनी है अपने। ठीक है, नंबर गैप कितना हो प्लस में, ये नंबर की आ गई। सेट स्टाइलिंग, ये टाइटल की आ गई स्टाइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट में चलते हैं, प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार भी सेम ही है कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे इतने, मेरे 5 सर्विसेज हैं, या फिर फॉर एग्जांपल हम मार्क्स के अकॉर्डिंग चलते हैं कि मेरे 10th में ये सब्जेक्ट्स है, उसमें कितने थे मार्क्स हैं, तो वो कर सकते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, ऐसे में चलते हैं, सक्सेस रेशो। ठीक है, मैंने बोला सक्सेस रेशो हमारी 99% है, डिस्प्ले परसेंट है 99% हो चुकी, और उसमें किस चीज़ में है, वेबसाइट डिज़ाइनर में। ठीक है,
मैंने कहा मुझे एक और बनाना है, उसमें मैं टाइटल हटा दूँगा। ठीक है, मेरी अगली किस में सक्सेस रेशो वेबसाइट रैंकिंग्स, ठीक है 100% है, तो ये हो जाएगी। इसमें कलर चेंज हो जाएगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं किस चीज़ की बात करता हूँ, ये शो नहीं होता कोई सी राइट हो जाएगी एग्जैक्टली, ये नहीं शो होता। ठीक है, हाइट कितनी चाहिए आपको, बॉर्डर रेडियस कितना चाहिए, इसमें इमेज जो इमेज टेक्स्ट है उसका कलर क्या रहता है, मैंने कहा ब्लैक, टाइपोग्राफी आ गई उसकी टेक्स्ट शेडो। ठीक है, ये टाइटल की स्टाइलिंग आ गई जो हमारा सक्सेस रेशो था, यहाँ पे है ही नहीं ऑलरेडी, तो यही हम स्टाइलिंग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ये। ठीक है, बैकग्राउंड ये है एक्चुअली कि आपकी कितने परसेंट है जो बैकग्राउंड शो हो रही है, लाइक इतने परसेंट आपका ये है और बाकी की बैकग्राउंड आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट में चलते हैं, टेस्टिमोनियल। ठीक है, टेस्टिमोनियल है लाइक फॉर एग्जांपल आपको किसी ने क्लाइंट ने रिव्यूज़ दिए हैं या क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं ऑलरेडी, वो कहता है मुझे क्लाइंट्स रिव्यू शो करवाने हैं, तो उसके लिए हैं टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, मैं अभी दोबारा न्यू सेक्शन देता हूँ, उसमें न्यू सेक्शन डालना। ठीक है, न्यू सेक्शन में मैंने ये ड्रैग किया और डुप्लीकेट किया एंड इसको डिलीट कर दिया। न्यू सेक्शन इसलिए लिया क्योंकि उसके जब मैंने डाल दिया था वो जैसे 3 कॉलम बन गए थे ये वाले, तो इससे मैं ऊपर हेडिंग नहीं डाल सकता था, बट अब मैं हेडिंग डाल सकता हूँ न्यू सेक्शन के ऊपर। इससे मैं हमेशा न्यू सेक्शन लिखता हूँ रेदर देन डायरेक्ट सेक्शन में कॉलम बनाता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट से अबाउट अस। ठीक है, कि हमारे क्लाइंट हमारे बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, इसकी स्पेसिंग डाल देते थे थोड़ी। ठीक है, अब टेस्टिमोनियल में है कंटेंट, प्रोफेशनल कंपनी एंड design 10 plus sites in a month without any issues. I have started improvement in rankings already. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा टेस्टिमोनियल हो गया। चूज इमेज कि क्लाइंट की इमेज क्या है, क्लाइंट का जो हमने डाला है वो कैसा दिखता है, या उसने अपनी इमेज शेयर करी नहीं करी। कई क्लाइंट्स करते हैं कई नहीं करते, तो अगर हमारे पास हैं तो हम शो करवाएंगे वरना नहीं करवाएंगे। ठीक है, क्लाइंट का नाम आ गया, ईमेल रेजोल्यूशन कितनी चाहिए वो, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का टाइटल लाइक क्लाइंट क्या करता है, अगर उस वो चाह रहा है कि मुझे लिंक भी दो, मेरे लाइक लोग क्लिक कर सकें उनकी अपनी साइट पे जाके देख सकें कि सही है या नहीं है, तो आप लिंक भी दे सकते हो। ईमेल पोजीशन टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट अभी ये स्टाइलिंग, कंटेंट के कलर्स वगैरह, इमेज रेजोल्यूशन कितनी बड़ी चाहिए। ठीक है, बॉर्डर टाइप, बॉर्डर रेडियस इसको हटा दूंगा तो नॉर्मल आ जाएगी, इसको कर दूंगा दोबारा से कर देंगे। नेम की सेटिंग्स, ठीक है, टाइटल की सेटिंग्स। ठीक है, इसको सेंड करते हैं, चलिए इसी को डुप्लीकेट करते हैं, ये वाली डिलीट कर देते हैं। अब थोड़ा डिज़ाइन बेटर बनाने के लिए हम कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉलम्स की हमने डिज़ाइनिंग कर दी। ठीक है, लाइक बॉर्डर में शेडो दे दिया। ठीक है, वो शेडो काफ़ी लाइट चाहिए मुझे, ठीक है, वो कर दिया। ठीक है, अब कॉलम के स्पेसिंग भी देनी पड़ेगी वरना वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, कॉपी स्टाइल पेस्ट, अब देखते हैं कैसे आता है। सी इट लुक्स नाइस, बेटर देन बिफोर। न्यू एलिमेंट पे चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं जो कि है टैब्स। न्यू सेक्शन लेंगे, बैकग्राउंड लगाते हैं, सपोज अब एक इमेज वाली बैकग्राउंड लगाते हैं, उसके ऊपर कुछ कलाकारी करते हैं। से ये इमेज ली हमने। ठीक है, इंडस्ट्री साइज कवर, बैकग्राउंड ओवरले कलर कर दिया 8.7 75 करते हैं। ठीक है, रेटिंग देते हैं थोड़ी, 50 50।
अब इसमें मिलता है इनर सेक्शन। अब एक साइड हम डालेंगे हेडिंग, एग्जाम्पल बस, ठीक है। इसकी हेडिंग को हमने साइज बढ़ा दिया, ओपन्स या साइज बढ़ा दिया हमने 60 पिक्सल और 70, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ऐसे भी हम अपनी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, अगर आप करना चाहो तो। इसको मैनुअली देना है तो कॉलम यहाँ पे दे सकते हैं, मैनुअली कॉलम की विड्थ, ठीक है। अब हम टैब्स, ये डिफरेंट टैब्स हैं, ठीक है। ये काम आते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए आपको काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स साइट में पता होगा कि एक में वो होते हैं डिस्क्रिप्शन, एक में रिव्यूज़, एक में फ़ोटोज़ या कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ये उस चीज़ में भी काम आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। ये प्रोफेशनलिज्म की टैग होगी, ठीक है। अफोर्डेबल, ठीक है, ये अफोर्डेबल की टैग होगी। और टैग बना ये होगी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कि हमारी जो कंपनी है ट्रांसपेरेंट है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज करती है, जो बताते हैं वही होता है, ठीक है। अब ये पोजीशन है, पोजीशन है कि आपको इस तरह लेफ्ट में टैब्स रखनी है या टॉप में टैब्स रखनी है, ठीक है। बाकी अलाइनमेंट है सेम कि आपको कैसे रखनी है, ठीक है। हम लेफ्ट में रखनी है। स्टाइलिंग में जाएंगे, बॉर्डर विड्थ, कितने बॉर्डर विड्थ चाहिए, जो भी सिलेक्टेड हो उसमें, बॉर्डर कलर क्या हो, ठीक है, लाइक दिस। बैकग्राउंड कलर क्या हो, ठीक है, लाइक दिस। टाइटल का कलर चेंज करते हैं इसको, कंटेंट का कलर भी चेंज करते हैं ताकि कंटेंट दिखे, ठीक है। अब ये है एक एक्टिव कलर, ठीक है, टाइटल एक्टिव कलर, फिर आपका जो टाइटल हो वो कौन से कलर में हो, जो नॉर्मल हो वो कौन से कलर में हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे नॉर्मल चाहिए ब्लू में, जो एक्टिव हो वाइट में, ठीक है। सही, ये एक्टिव है वाइट हो गया, बाकी ब्लू हो गया। ये एक्टिव है, ये वाइट हो गया, बाकी ब्लू हो गया। इस अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट की टाइपोग्राफी है बाकी ये एडवांस से। नेक्स्ट एलिमेंट में चलते हैं, टैब हो गया, अकॉर्डियन, अकॉर्डियन होते हैं लाइक जब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखते हो कि अलग अलग क्वेश्चन होते हैं जो क्लिक करो तो ओपन होते हैं, वरना बंद रहते हैं। इस अभी ऑटोमेटिक बंद ओपन हो रहे हैं, बट ये एक बार ओपन करने के ओपन होंगे और देन बंद रहेंगे। क्वेश्चन बंद, ठीक है। यहाँ पे करते हैं नेशनलिज्म, अफोर्डेबल, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये मैंने तीन टाइप की आइकन है कि ओपन करना हो उससे पहले कौन सा आइकन हो, ये भी कर सकते हैं हम कि अप डाउन का, और एक्टिव में बाद में ये हो जाए, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। ये फैक्ट स्कीमा, अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका स्कीमा होता है, वो उसको एक्टिवेट करके ये ऑटोमेटिक गूगल को बताएगा कि हमारे पेज में फैक्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डले हुए हैं, ठीक है। स्टाइलिंग में बॉर्डर विड्थ, कितनी बॉर्डर्स चाहिए, बॉर्डर का कलर क्या चाहिए, ठीक है। टाइटल, टाइटल में बैकग्राउंड अगर हम चाहते हैं कुछ और तो ये कर दी, ठीक है। ये मैं इनका ब्लैक बैकग्राउंड रखता हूँ, उसके ऊपर कलर मैं रखूँगा वाइट, ठीक है। एक्टिव जो होगी उसका मैं कलर करूँगा लाइक दिस, ठीक है। बाकी टाइपोग्राफी एंड पैडिंग है, कितनी पैडिंग चाहिए मुझे क्वेश्चंस के सेक्शन में, लाइक इसकी बैकग्राउंड इधर 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 कितनी पैडिंग चाहिए, ठीक है। आइकन में कितनी स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। आइकन पहले इधर चाहिए या इधर चाहिए, वो भी है, ठीक है। दिस आइकन कौन से कलर का हो, एक्टिव में डिफरेंट कलर भी बन जाएगा, सेम भी बन जाएगा, ठीक है। कंटेंट, कंटेंट की बैकग्राउंड मैं देता हूँ वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। अपनी कलर मैंने वाइट ब्लैक है, लाइक दिस, ये भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी पैडिंग है कि ये कंटेंट में कितनी पैडिंग लेके कंटेंट शो हो, लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं फैक्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टॉगल, टॉगल भी सिमिलर ही है, ठीक है, लाइक दिस। अब ये अप डाउन हो रहा है पहले जैसे, अकॉर्डिंग जैसे, ठीक है। इसकी सेटिंग्स, हाँ, ठीक है, सेम सेटिंग्स को होगी, ये ओपन बंद, ओपन बंद, ठीक है। इनमें ऑप्शन होती है टॉगल में, आई थिंक कि हम कौन सा ओपन करवाना चाहते हैं कौन सा नहीं, इनमें नहीं है,
आई थिंक पेड वाले में होगी वो ऑप्शन, पेड टॉगल पेड कोडिंग में। ठीक है, सेम टॉगल कोडिंग का मजा आ गया। इसमें भी सेम है, बॉर्डर विथ, टाइटल की सेटिंग्स, आइकन की सेटिंग्स, कंटेंट, सब सेम है इसमें भी। नेक्स्ट चैनल में चलते हैं, सोशल आइकन्स। फॉर एग्जांपल आप हेडर बना रहे हो, आप कह रहे हो कि लोगों को फॉलो करो मुझे इन सोशल आइकन से, तो वो जो भी सोशल आइकन आपने सेट करना है आप वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे इसमें इंस्टाग्राम ऐड करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम सर्च किया, इंस्टाग्राम आ गया। ठीक है, जो भी सोशल आइकन आता हो वो ही आ सकता है। ठीक है, आपको कि मुझे ये कलर्स नहीं चाहिए जो मेन ऑफिशियल है, बट मुझे अपने कलर्स में देने हैं, तो वो भी हो जाएगा, कस्टम किया। ठीक है, ये हटा देते हैं एक बारी। ठीक है, कस्टम, कस्टम, इसमें फेसबुक, इसमें हमने रख दिया ट्विटर, ट्विटर अब ये है एक्स। ठीक है, तो अपडेटेड आइकन है सभी इसमें। ठीक है, प्राइमरी कलर्स आप हर एक को अलग अलग भी दे सकते हो, या आप हर एक को एक ही दे सकते हो, वो आगे बताता हूँ कैसे। शेप, शेप और स्क्वायर चाहिए, राउंडेड चाहिए, कैसे चाहिए, कॉलम्स 3 कॉलम्स में चाहिए, या एक ही कॉलम में आपको चाहिए सारा, दिस, वो भी हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट लाइन चाहिए, सेंटर या राइट, वो भी आपकी मर्जी है। सोशल आइकन चलते हैं, ऑफिशियल कलर्स नहीं बोले थे हम, कस्टम दे रहे थे, तो कस्टम में मैंने बोला मुझे प्राइमरी ये चाहिए एंड सेकेंडरी मुझे वाइट चाहिए। ये हो गया, प्राइमरी हो गया बैकग्राउंड, सेकेंडरी हो गया जो ऊपर का है। ठीक है, कितना साइज चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हो, पैडिंग कितनी चाहिए अंदर में। ठीक है, स्पेसिंग कितनी हो आपस में, रो में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और रो है। ठीक है, जैसे आपने इतने आइकन कर दिए कि 2 रो में आ गए, तो वो 2 रो में कितने आइकन चाहिए, या फिर जैसे हम यहाँ पे देखा था हमने, कॉलम्स 1, अब इसमें रो का काम आएगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, बाकी बॉर्डर रेडियस आइकन होगा करने पे क्या आइकन का कलर बन जाए। फॉर एग्जांपल मेरे प्राइमरी ब्लैक था, सेकेंडरी वाइट था, अब प्राइमरी ब्लैक करते हैं, सेकेंडरी वाइट करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये चीज़ भी हो जाएगी, तो स्पेसिंग कर सकते हैं बीच में। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा, काफ़ी बड़ा, नॉर्मली आइकन इतने साइज में आते हैं। ठीक है, बाकी एडवांस में सेम है। नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। हाँ, इनमें अभी हमने आइकन्स की लिंक नहीं दिया, बट हर एक आइकन को आप अपना लिंक दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में दिया instagram.com। ठीक है, फेसबुक में कर दिया आपने facebook.com, एंड ट्विटर में कर दिया आपने twitter.com। ठीक है, तो अभी सभी आइकन पे अपना अपना लिंक चल रहा है। देखो, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट साइड पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। ठीक है, ये लिंक्स भी दे सकते हैं आप। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, अलर्ट। ये अलर्ट है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने शो करवानी है कि क्या है क्या नहीं, ये सक्सेस हो गया, ये वार्निंग, डेंजर हो गया, ये वार्निंग हो गई। इधर टाइप आ जाएगा कि मेन अलर्ट का मैसेज, टेक्स्ट टाइटल, और इधर उसकी डिस्क्रिप्शन। डिस्टेंस आइकन, ये क्रॉस शो करना नहीं करना वो आप कर सकते हो, अगर करना है तो कौन सा आइकन यूज़ करना वो भी हो जाएगा, उनकी सेटिंग्स हो जाएंगी यहाँ पर, स्टाइलिंग, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। ठीक है, ये आई थिंक मैंने कभी यूज़ किया है, साउंड क्लाउड भी यूज़ नहीं किया, बट ऐड करके देखते हैं। ठीक है, लाइक आपने अपने पेज पे किसी क्लाइंट का, या कोई आप साउंड म्यूजिक साइट बना रहे हो, तो उसके ये साउंड क्लाउड से, बट यहाँ पे सिर्फ साउंड क्लाउड चलेगा इस एलिमेंट में। साउंड क्लाउड का आप कोई भी गाना ऐड करना है, शो करवाना है, यहाँ पे उसका लिंक आ जाएगा। ठीक है, विजुअल प्लेयर, हाँ ये ऐसे आ गया। ठीक है, पहले नॉर्मल था, ऑटो प्ले खुद ही प्ले हो जाएगा, बाई बटन, ये बाई का बटन आएगा। ठीक है, पे आता है, नॉट श्योर कहाँ पे था। ठीक है, बाय बटन, लाइक बटन। ठीक है, डाउनलोड आर्ट वर्क, ये आप यूज़ करके पता लगेगा कि मीन्स क्या है क्या नहीं इनमें। ठीक है, शॉर्ट कोड्स, इसको ठीक कर देते हैं, इसको भी ठीक कर देते हैं, इसको भी ठीक कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड होता है कि किसी भी, फॉर एग्जांपल हम दूसरा कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कंटैक्ट फॉर्म का प्लगइन यूज़ किया है, अब मुझे कंटैक्ट फॉर्म वालों ने जो प्लगइन यूज़ किया है, मैंने फॉर्म बनाया वहाँ पे, उन्होंने मुझे एक शॉर्ट कोड प्रोवाइड कर दिया कि आप जहाँ पे भी शॉर्ट कोड ये डालोगे वहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे शॉर्ट कोड यूज़ करूँगा कि शॉर्ट कोड जहाँ पे मैंने यहाँ पे करना है, शॉर्ट कोड का एडमिन लिया, यहाँ पे शॉर्ट कोड डाला, लाइक इस वे में ही होगा, यहाँ पे डाला और अपने यहाँ पे फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमने एक ही पेज में, एलिमेंटर के पेज में दूसरे एलिमेंटर के टेम्पलेट को इंटीग्रेट करना है, लाइक ऐड करना है, वहाँ पे शो करवाना है, तो उसके लिए भी ये काम आएगा शॉर्ट कोड। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट में चलते हैं, HTML, कोई HTML की कोडिंग शो करवानी है आपने, लाइक कोडिंग से जो आपको कोडिंग है उसका आउटपुट शो करवाना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग डालो, यहाँ पे शो हो जाएगा उसका आउटपुट।
फॉर एग्जांपल पी टैग में बोला आई एम द ओनर ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है। बट एक्चुअली कोडिंग है, कोडिंग में मुझे स्टाइलिंग भी देनी पड़ेगी कि कलर वाइट आए मुझे, ठीक है। आई एम जैसे मैंने लिखा था सेम टू सेम वैसे आ रहा है। इसकी जो भी आप HTML कोडिंग में जो भी स्टाइलिंग दोगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। HTML हो गया, मेन्यू एंकर, ठीक है। अब जो आपने वर्डप्रेस की वीडियो देखी थी उसमें आपने मेन्यू बनाना सीखा था। जैसे कि मेरे यहाँ पे वो मेन्यू हो तो बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है मेन्यू, द आईडी निकॉन सेट दिस कैरेक्टर्स इट इज ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मेन्यू के एंकर की आईडी चाहिए, ये एक्चुअली मैंने यूज़ नहीं किया तो आई डोंट नो ये क्या है। तो इसको जब यूज़ करेंगे तो पता लगेगा क्या है, ठीक है। साइड बार, नॉट श्योर व्हाट इट इज़, ओके। साइड बार इज विजेट्स, विजेट्स पे गए, यहाँ पे एक साइड बार का विजिट होगा, वो शो करवाना हो कहीं पे भी आपके पेज में, तो उसको बस ये साइड बार ऐड करो, बता दो कि कौन सा साइड बार शो करना है, तो जहाँ पे भी इसको ऐड करोगे वो शो हो जाएगा, ठीक है। लाइक दिस लिस्टिंग राइट साइड बार, लिस्टिंग साइड साइड बार। तो जो जो एलिमेंट्स इस साइड बार में होंगे वो एलिमेंट्स आपके उस पेज में आ जाएंगे, उस सेक्शन में आ जाएंगे जहाँ पे आप इसको साइड बार को प्लेस करोगे, साइड बार एलिमेंट को प्लेस करोगे, ठीक है। रीड मोर इज फॉर द आई थिंक फॉर द ब्लॉग पोस्ट और समथिंग, या फिर कंटिन्यू रीडिंग, या इसको भी यूज़ नहीं किया, नॉट श्योर। नेक्स्ट है रेटिंग, रेटिंग में आपके स्टार आइकन्स आते हैं कि आपको कितने रेटिंग चाहिए कितने नहीं, ठीक है। जितने आप बनाओगे उतने स्टार आ जाएंगे। अभी 6 है फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 कर दिया तो 10 स्टार्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। रेटिंग स्केल है 10। अब रेटिंग कितनी है मैं वो देता हूँ। अभी 10 में से मेरी 5 है, तो 5 ये ऑरेंज गोल्डन हो गए और बाकी ग्रे हो गए। तो इनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो। ये अलाइनमेंट है, स्टार्टिंग में चाहिए, सेंटर में एंड में, तो कलर चेंज करते हैं एक बारी। अनमार्क कलर में कहता हूँ वाइट है, और कलर इसका नॉर्मली ब्लैक है, या रेड कर देते हैं थोड़ा विजिबल हो, ठीक है। तो ये 5 जो मार्क्ड है, और अनमार्क्ड 5। स्पेसिंग, हर एक में कितनी स्पेसिंग चाहिए, साइज़ कितना बड़ा साइज़ हो सबका, ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट पाथ, सो जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो इस वे में आएगा। अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा, इसमें आँख में सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल भी पूरा बना नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें टेक्स्ट कम था। जितना टेक्स्ट बनाएंगे उतना टेक्स्ट पता लगेगा। लेट्स सी, अब प्रॉपर सर्कल है तो इसने सर्कल बना दिया, इसको लिंक भी हो जाएगा कि इसको क्लिक करूँगा तो लिंक जाएगा, ठीक है। जहाँ पे लिंक भी होगा वो टेक्स्ट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट जाना है या लेफ्ट टू राइट जाना है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लेफ्ट इस तरह हो गया, लेफ्ट टू राइट इधर हो जाएगा, फिर शो पाँच, पाँच शो हो रहा है, ठीक है। ओवल, ओवल शेप में आ जाएगा टेक्स्ट। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर कह लो, आपकी डिज़ाइन कह लो, ठीक है। स्टाइलिंग में देखते हैं, ये साइज़ कितना बड़ा साइज़ चाहिए, कितना रोटेट करना है उसको, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट और वर्ड स्पेसिंग, कितना स्पेसिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू हो इसका, ठीक है। वो कितने परसेंट बाद स्टार्ट हो स्टार्टिंग पॉइंट वो, ठीक है। कलर क्या हो, टेक्स्ट का होवर करने पे कलर चेंज हो तो क्या हो, ठीक है। बाकी एडवांस सेटिंग्स, ठीक है। हमारे ये सेटिंग्स भी जनरल वाले भी सभी एलिमेंट्स यूज़ हो गए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप कैसे एलिमेंटर प्रो ऐड करोगे, उसे कैसे एक्टिवेट करोगे, एंड एक्टिवेट करने के बाद अब उसमें कौन से एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे, और हम फिर देखेंगे हेडर फुटर बनाना, और एक ही पेज में दूसरे एलिमेंटर के टेम्पलेट को कैसे हम ऐड करते हैं, और कैटेगरी एंड ब्लॉक पेज भी।